प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज डैनियल फास्टिंग का दूसरा दिन है। मैं क्षमा चाहती हूँ, पहले दिन का मैसेज रिलीज करने में काफ़ी लेट हो गया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन आप विश्वास में, प्रार्थना में निरंतर हमारे संग जुड़े रहें, क्योंकि ये 21 दिन की प्रार्थना बहुत कुछ आपके जीवन में बदल देगी। केवल आपके जीवन में नहीं, बल्कि वो जो आत्मिक वातावरण आपको घेरे हुए हैं, वहाँ पे आप बदलाहट, परिवर्तन और छुटकारा देखेंगे। कल मैंने यहोवे के विषय में बताया, पिता परमेश्वर के विषय में बताया, वो कैसा है, उनका गुण कैसा है, और जब उनके गुणों के अनुसार हम उसके पास विश्वास से जाते हैं, सामर्थ्य रूप से हम आशीष पाते हैं। आज मैं आपको यीशु के बारे बताऊंगी। हम यीशु के बारे में बहुत बातें जानते हो, दयालु है, प्रेमी है, करुणामय ईश्वर है, वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और जो यहोवा में जो गुण है वो सारे गुण यीशु में भी है। लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट्स को उल्लेख करूंगी ताकि आपका विश्वास और खुले, आप उसके संग गहराई के संग और जुड़े, अंधकार का कब्जा टूटे और आप रोशनी में आए। इसलिए देरी ना करते हुए हम सीधा पहला पॉइंट में जाते हैं। जीसस वॉज फ्रॉम द बिगनिंग, वो आदि से ही थे, वो शुरू से ही थे, आरंभ से ही थे। हम वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:1-5 हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन स्वयं परमेश्वर था। अर्थात अगर हम यहोवे बोले या यीशु बोले, एक है, वो आदि से ही है, वो हमारे लिए ही थे ताकि मनुष्य जाति को उद्धार मिल सके उनके जीवन के बलिदान के द्वारा। और जो अभी हमने भजन से जॉन यूहन्ना का 1:1-5 हमने पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड थ्रू हिम। हर चीज जो रचा गया है, हर सृष्टि किसके द्वारा हुआ है? यीशु के द्वारा। अर्थात आप किसकी रचना है? आप यीशु मसीह की रचना है, आपको यीशु ने बनाया है। वो जो बहुत सारा सोचते हैं बिग बैंग थ्योरी, एप थ्योरी, ये सब झूठ है। किसी चीज के बैंग होने से आप नहीं आए, एक्सप्लोशन से आप नहीं आए हैं, बंदर मनुष्य नहीं बना है, आप स्वयं परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं। हर चीज यीशु ने रचा है। He is life and he gave life। यीशु जीवन है, और वो इस पृथ्वी में क्यों आए? हमें जीवन देने के लिए। वो आप और मेरे लिए मरे कि हम न विनाश हो वरन हम अनंत काल का जीवन पाए। He is light, there is no darkness found in him। वो रोशनी है, उसमें कोई अंधकार नहीं पाया जाता। अर्थात वो हमें रोशनी देने आए, वो हमें जीवन देने आए। हम सबको उसकी रचना है। हर चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं, हर चीज उसकी रचना है। जिसने हमें बनाया है, क्या वो हमसे प्रेम नहीं करता? जिस बच्चों को हम जन्म देते, क्या हम अपने संतानों से प्रेम नहीं करते? तो सोचे खुदा हमसे कितना प्रेम करते। निराश ना हो, बल्कि उसकी ओर विश्वास से देखे, क्योंकि उसने आपको बनाया है और आपको जीवन दिया है, आपको अंधकार से निकालकर रोशनी में लाया, क्योंकि वो स्वयं रोशनी है। दूसरा चीज हम जो यीशु के बारे देखते हैं, जीसस ऑफ वर्जिन बर्थ। जब यहोवे खुदा बाप ने देखा कि मेरी सृष्टि मर रही है, विनाश हो रही है, पाप उन्हें ग्रास कर रहा है, वही खुदा बाप बेटा बनकर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया, जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में आए, क्या वो एक बात है जो मनुष्य से उन्हें अलग करती है, उनकी डिविनिटी को बरकरार रखती है? वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ का अर्थ है कुंवारी के गर्भ से जन्म लेना। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के कोख में हुआ और उसके द्वारा वो जन्म लिए। मनुष्य के संतान
पाप के द्वारा जन्म लेते, शारीरिक संबंध के द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए और वो हमारे लिए क्या बने? उद्धारकर्ता, जिसे हम देखेंगे यशाया 7:14 में। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ उद्धारकर्ता, आवर सेवियर, अर्थात यीशु मसीह का जन्म किसी मनुष्य के समान नहीं हुआ। कितने बार कहता है यीशु मनुष्य है तो उसका माँ का नाम क्या है, पिता का नाम है? हाँ, वो यूसुफ था, मरियम का पति, लेकिन उसका जन्म यूसुफ के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और वो हमारा उद्धार करता बना। तीसरा चीज जो हम यीशु के बारे में देखते वो है जीसस द परफेक्ट सैक्रिफाइस। यीशु हमारे लिए बिल्कुल सिद्ध बलिदान है, जो हम वचन से देखेंगे इब्रानी 7:27। और इन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निष्पट किया। जब एक पुरोहित जाता है दूसरों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए, क्या करता है? पहले वो खुद के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता है, फिर वो दूसरों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता है। यीशु ने एक बार ही बलिदान दिया, क्या है? अपने जीवन का बलिदान दिया और हमेशा के लिए दे दिया, हम सबके लिए दे दिया, once and for all, and that is the perfect sacrifice। अब कोई दूसरे बलिदान की जरूरत नहीं है। जैसे हम यीशु के पास जाते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, उसका पवित्र लहू जो उसने क्रूस पे बलिदान के स्वरूप बहाया, हमारे पाप और गुनाहों से हमें मुक्त करता, आजाद करता और हमें जीवन दान देता है, हमें अनंत काल के लिए तैयार करता है, अर्थात ही इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस। जीसस इज द चौथा पॉइंट, जीसस इज द ओनली वे, ट्रूथ एंड लाइफ। इस बलिदान के कारण उसने हमारे लिए क्या तैयार किया? मार्ग तैयार किया। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है और कोई दूसरा मार्ग नहीं उद्धार का। एक ही मार्ग है उद्धार का, वो है यीशु मसीह, जो हम यूहन्ना 4:16 में देखते हैं। That he is the way, he is the truth and he is life। हम 5th पॉइंट में आते हैं, जहां लिखा है Jesus is the one who can forgive all our sins। जैसे मैंने पहले ही कहा, क्रूस पे उसने हमारे लिए क्या तैयार किया? मार्ग तैयार किया, उद्धार का मार्ग। और जब हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, केवल यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सकता। कोई हाई प्रीस्ट नहीं, कोई पोप नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई ब्रदर नहीं, कोई फादर नहीं, कोई पास्टर नहीं। इन लोगों के पास अधिकार नहीं है आपके पापों को क्षमा करने का। ये तो स्वयं इंसान है, इनका तो जन्म पाप में ही हुआ है, ये तो खुद महिमा से वंचित है, तो ये आपके पाप को कैसे क्षमा करेंगे? आपका पाप केवल यीशु के द्वारा ही क्षमा पा सकता। 1 जोहन 1:9 हम देखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों के लिए क्या मांगे? क्षमा। हमें क्षमा कब मिलता? जब हम अंगीकार करते, जब हम सचमुच दिल से अनुताप करते, जब हमें एहसास होता है हाँ मुझसे गलती हुई है, खुदा बाप मुझे माफ कर। जब हम अंगीकार करते हैं, अनुताप करते, तब हमारे पापों का हमें क्या मिलता है? क्षमा मिलता है। और हमारे सब अधर्म, हर चीज जो अशुद्ध है हमारे अंदर, वो उसे शुद्ध कर देता, और वो विश्वास योग्य है हमें शुद्ध करने के लिए। हिब्रू 8:12 कहता, फॉर आई विल फॉरगिव देयर विकेडनेस एंड विल रिमेंबर द सिंस नो मोर। मैं तुम्हारे सारे पाप, सारी दुष्टता क्षमा कर दूंगा और मैं उसे याद भी नहीं रखूंगा। अगर ईश्वर आपके हृदय में सचमुच अनुताप देखेंगे, सच्ची अनुताप, सच्ची भक्ति देखेंगे, वो आपके सारे पाप क्षमा कर देंगे और वो उसे याद भी नहीं रखेंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये जो पाप है, इसकी क्षमा हमें मांगने की क्यों जरूरत है? अगर हम पाप के लिए क्षमा नहीं मांगे तो क्या होगा? ये पाप क्या कर सकता है? मैं कुछ पॉइंट को बताना चाहती हूँ। जब हम पाप में निरंतर जीते हैं, ये हमारे जीवन में पता है क्या ला सकता? मृत्यु। शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु। शरीर में तो एक न एक दिन जरूर मरेंगे, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु लेकर आता है।
जब हमारे जीवन में पाप पाया जाता है, ये अभिशाप लेकर आता है। जब निरंतर हम पाप में जीते हैं, फेलियर और लॉसेस हमारे जीवन में भारी होने लगता है। निरंतर हम लॉस, हानि, बर्बादी, विनाश, घात, लॉस, ये सारी चीज़ों को देखने लगते हैं। कई बार बहुत सारी बीमारियां पाप के कारण जन्म लेता है। दरिद्रता, गरीबी पाप के कारण आता, अभाव पाप के कारण आता है। स्टैग्नेशन, एक जगह पहुंच के वृद्धि रुक जाता, वहां से आप बढ़ नहीं पाते, वहां पे आप ब्रेक थ्रू नहीं देखते, परिवर्तन नहीं देखते, क्योंकि पाप का जड़ आपको खींचे हुए है एक स्थान में। पाप के वजह से ही बहुत सारे प्रेयर्स अनआंसर्ड हो जाते हैं, अर्थात उत्तर नहीं पाते। जब पाप हमारे जीवन में बरकरार रहता है, ये सारा पाप, अभिशाप, बंधन, और कई बार ये पाप का जब जड़ पकड़ लेता है, दुष्ट आत्मा चला आता है और लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो जाते हैं। पाप एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा कौन प्रवेश कर सकता है? शैतान। जब आदम की वाटिका में आदम और हवा की सृष्टि हुई, शैतान उसे छू भी नहीं सकता था, वो बिल्कुल सुरक्षित थे यीशु के संग। लेकिन जब सांप ने अर्थात धूर्त शैतान ने जब हवा को प्रलोभित किया, तभी वो द्वार खुला और उस पाप के कारण वो जगह पाया, और आज भी वो जगह पाए हुए हैं। जब आप पाप के द्वार को बंद करेंगे, शैतान का एंट्री बंद हो जाएगा, उसके चुराने की क्षमता जब्त कर ली जाएगी, उसकी घात करने की क्षमता जब्त कर ली जाएगी, उसकी विनाश करने की क्षमता जब्त कर ली जाएगी, उसकी मृत्यु देने की क्षमता जब्त कर ली जाएगी। लेकिन उसके लिए पाप का द्वार बंद करना है। एंड इफ सिन इज नॉट फॉरगिवन, व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर पाप क्षमा नहीं पाएगा? अगर पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, वो हमें इटर्नल कंडेमनेशन में लेकर जाएगा, नरक। हम सीधा जाके नरक में पहुंच जाएंगे, जहां अनंत काल के लिए आग का जलना, पीड़ा, यातना, कीड़ा मकोड़ा शरीर में रेंगना, कष्ट, और कष्ट छोड़ के कुछ नहीं पाया जाएगा। इसी नरक के आग से बचाने के लिए पता कोई आपके लिए निरंतर प्रार्थना और मध्यस्थर करता, वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह। 6th पॉइंट, जीसस इज आवर इंटरसेसर, जो हम इब्रानी के 7 के 25 में देखते हैं। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने की सर्वदा जीवित है। जो यीशु के पास आते, वो उसे क्या कर सकता है? बचा सकता है, क्योंकि वो निरंतर उनके लिए मध्यस्थर करते, इंटरसीड करते, प्रार्थना करते हैं। क्यों करते पता? क्योंकि वो खुद मनुष्य के रूप में आए हैं, अर्थात वो शरीर में आए, हमारे शरीर में वो आए, अर्थात वो हमारे शरीर की दुर्बलता जानते हैं। वो आप पे उंगली उठा के दोष नहीं लगाते, बल्कि वो कहते हैं, मेरा बेटा मैं जानता हूँ तुम दुर्बल हो, मेरी बेटी मैं जानता हूँ तुम संघर्ष करती हो, लेकिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें उस दुर्बलता से बाहर निकाल लूंगा, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अधार्मिकता दूर करूंगा। वो हमारे सारे पाप जानते हैं, वो हमारे बारे सब कुछ जानते हैं। जब हम उसके पास जाएंगे, वो हमें आज़ाद करता है। याद रखें, वो लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई आपके पास जा रहा वचन लेके, या पास्टर, या कोई बिलीवर, या यूट्यूब खुद आपके पास वचन लेकर आ रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रार्थना, आपसे वो प्रेम करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप बचा लिए जाए, आप विनाश ना हो। जीसस इज आवर ग्रेट शेपर्ड, वो हम देखेंगे यूहन्ना 10:11, उसके बाद हम 14 भी पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। परमेश्वर अच्छे चरवाहा है, वो अपने भेड़ों के लिए क्या करते? अपने प्राण दे देते हैं। हर भेड़ अपने चरवाहे को पहचानता है, हर भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को जानता है। ये ऐसा चरवाहा है जो भागेगा नहीं आपको छोड़कर, बल्कि वो आपके लिए प्राण दे देगा। ये इतना अच्छा चरवाहा है कि एक खोए हुए भेड़ के लिए वो 99 को छोड़कर वो एक के पीछे जाएगा। भले आप इस पूरे भीड़ में एक व्यक्ति होंगे, अकेले होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं होंगे,
आपको कोई पूछता नहीं होगा, आपका बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप एक व्यक्ति के लिए वो आपके पीछे जाएगा, वो आपको खोजेगा, आपको ढूंढेगा, वो आप तक अपना शुभ संदेश पहुंचाएगा, वो आप तक अपना सुसमाचार पहुंचाएगा, उद्धार का वार्ता आएगा आपके पास, ताकि आप विनाश ना हो, आप खो ना जाए, बल्कि आप बचा लिए जाए। ही इज अ गुड शेपर्ड। 8वां पॉइंट, जीसस इज अ मिरेकल डूइंग गॉड। वो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, वो हमारे लिए सब करते हैं। जैसे केना में उसने पानी को दाखरस में बदला, उसने एक बेतशीदा में उसने एक अपंग व्यक्ति को चंगा किया, उसने 5000 के भीड़ को खिलाया, वो स्वयं पानी पर चले, उसने अंधे बर्तिमाई को आंख दिया। वो चंगा करने वाले परमेश्वर है, वो चिन्ह चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। और मैं इसी वक्त उसकी उस चिन्ह चमत्कार को आपके जीवन में खोलती हूँ। अगर आपकी आर्थिक असुविधा है, मैं प्रार्थना करती हूँ केना का मिरेकल आपके जीवन में होने लगे। अगर आपके शरीर में बीमारी है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो पूल ऑफ बेतशीदा में जो मिरेकल हुआ था वो आपके जीवन में होने लगे। अगर आपको खाने पीने की कमी है, मैं घोषणा करती हूँ आपके ऊपर वो जो 5000 भीड़ों को अलौकिक तरीके से खिलाया गया और 12 बास्केट खाना रह गया, मैं वो घोषणा करती हूँ कि आपके घर का प्याला उमड़ने लगे, वहां की कमी घटी पूरी होने लगे, और आप केवल खाए नहीं बल्कि पेट भर खाए और फिर भी बच जाए। मेरे ऊपर, मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार, चंगाई, भरपूरी, आनंद, शांति, छुटकारा खोलती हूँ और विश्वास करती हूँ। The miracle doing God is right now doing miracle in your life. अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप मिरेकल देखेंगे। हर चीज जो रुका हुआ था बहने लगेगा, जो द्वार बंद था वो खुल जाएगा, जो चंगाई नहीं पा रहे थे इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं, जिनका गर्भ बंद है इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ वो बंद गर्भ यीशु नाम से खुल जा, जो बीमार है यीशु नाम से चंगे हो जा, जिनके घर में आर्थिक असुविधा है यीशु नाम से भरपूरी की घोषणा करती हूँ। ही इज अ मिरेकल डूइंग गॉड। 9th पॉइंट, जीसस इज coming again to take us. वो दोबारा आ रहे, हमें लेकर जाने आ रहे हैं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया था, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और वो कैसे आएंगे? बादलों में आएंगे, जमीन पे नहीं, बादलों में आएंगे, मध्य आकाश में आएंगे, अपनी दुल्हन को लेकर चले जाएंगे, जिसे रैप्चर कहा जाता है। वो आपको लेने आएंगे, आपको केवल सच के सवर के उनका इंतजार करना। ये सजना सवरने का अर्थ क्या है? आत्मिक रीति से, प्रार्थना में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में आपको सुंदर बनकर सच कर तैयार रहना है। आपका दूल्हा आएगा और आपको लेकर चला जाएगा। रेवलेशन 22:12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बिल्कुल, वो शीघ्र आने वाले हैं और हर किसी को उसके जीवन के काम के अनुसार वो प्रतिफल देंगे। जो तैयार है उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, लेकिन जो तैयार नहीं है वो रह जाएंगे। और हर वो विपत्ति जो इस पृथ्वी पे आने वाली है उस पे आ घटेगी। हर वो प्रलय जो बीतने वाला इस पृथ्वी के ऊपर, वो आदमी को उन सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा और अंत में अपने उद्धार को गला कटा के पाना पड़ेगा। और तभी भी वो चूक गया तो उसके पास और कोई उपाय नहीं है, केवल नरक का द्वार उसका इंतजार कर रहा है। और कल भी मैंने कहा, याहवे इज अ जज, जीसस इज आवर जज। हमारा न्याय कौन करेगा? हमारा न्याय स्वयं यीशु मसीह करेंगे, क्योंकि वो हमारी सारी दुर्बलता को जानते हैं। क्योंकि वो हमारे सारी दुर्बलताओं को जानते हैं, वो बिल्कुल ठीक न्याय करेंगे। वो अंधा जज के समान न्याय नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे, कानून का आंख में काला पट्टी बंधा, क्यों? क्योंकि लिखा हुआ रहता है कानून अंधा है, हे यीशु अंधा नहीं है। वो जानता है आपकी दुर्बलता, वो जानता है आपके संघर्ष, वो जानता है आप मासल लहू के बने हुए हैं, इसलिए वो आपका बिल्कुल सही न्याय करेंगे। लेकिन दुख की बात है, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा होगा वो अनंत काल में प्रवेश नहीं कर सकते। मौका आज है, अनुग्रह का समय अब है। हम यूहन्ना 5:22 पढ़ते हैं। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है।
पिता किसी का न्याय करता है? नहीं करता, क्योंकि यहोवा पिता अति पवित्र है और उसका स्टैंडर्ड अति पवित्रता में है। लेकिन यीशु को उसने क्या किया? करुणा से भरा। ये नहीं कि यीशु का पवित्रता कम है, यीशु को उसने करुणा कर हृदय दिया, अर्थात उसने स्वयं को लोअर डाउन कर दिया, करुणा से भरकर पृथ्वी में भेजा। और क्योंकि यीशु हमारे संग हमारी दुर्बलता में सहभागिता किए हैं, इसलिए आज हमारा न्याय का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। मेरे भाई बहन, आज मौका है अनुताप का, क्षमा पाने का, यीशु के नाम से उद्धार पाने का, क्योंकि एकमात्र यीशु के नाम में ही उद्धार है। कोई दूसरा नाम नहीं जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर पाया जाए, कोई नहीं, माने कोई नहीं जिस नाम में उद्धार है। केवल यीशु नाम में उद्धार है, केवल उसके नाम से ही हमें उद्धार मिलता, हमारे पाप क्षमा होते। अपनी आंखों को बंद करें, उसके पास विश्वास से आए। अगर अभी तक आप उद्धार नहीं पाए हैं, आज उद्धार पाने का दिन है, आज पाप क्षमा पाने का दिन है। अगर आपको मिरेकल चाहिए तो आज यही यीशु आपके जीवन में मिरेकल करेगा। अगर आपको चंगाई चाहिए, यीशु आपको चंगा करेगा। अगर आप अंधकार में भटक गए, यीशु को जानने के बाद भी आप खो गए, या आप फिर से नशा में चले गए, या आप डिस्करेज हो गए हैं, डिप्रेशन में आप हैं, आज रोशनी में लौट आए, क्योंकि अंधकार से छुड़ाने के लिए ही यीशु आया था। वो स्वयं रोशनी है, वो जीवन है। आइए अपने आंखों को बंद करें, उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा, उसकी स्तुति करें। Jesus, Lord, we worship you, Father God. Hallelujah. Lord, we come into your presence, Father God, today. Fill us, Lord. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Yes, Lord, you are here. Oh, my promise keeping God, you are here. My miracle doing God, you are here. My Savior, you are here. My compassionate God, you are here. My God who forgives all my sin, you are here. My God who doesn't judge the way my sin deserve, you are here. When you forget and you do not remember our sin, Lord, you give us life. You give us life of abundance, Daddy. Lord, I worship you. My King, I worship you. God of light, I worship you. God of life, I worship you. God who died on the cross for my sin, I worship you. God who picked me from among the fools to put the wise to shame, I worship you. God who picked me in my weakness to put to shame the one who was strong, I worship you. My King, I worship you. My God, I worship you. You are God who can do all things. तू वो परमेश्वर है जो हर चीज कर सकता है. तू मेरे गुनाहों को धो सकता है, उसे याद भी नहीं रखेगा. तू वो परमेश्वर है जो मूर्खों के बीच से मुझे चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए. कमजोरों के बीच उठाया, बलवंतों को लज्जित करने के लिए. मेरे खुदा परमेश्वर, मैं वो सामत एक एक जन के अंदर खोलती हूँ इस समय जो हमारे संग जुड़े हुए हैं. वो अपनी दुर्बलता की ओर ना देखे बल्कि तेरी सामर्थ की ओर देखे. वो अपने पाप की ओर ना देखे बल्कि तेरी क्रूस के क्षमा करने की सामर्थ की ओर देखे. वो अंधकार में भटक के वही गुमराह होके ना रह जाए बल्कि खुदा तेरी रोशनी में लौट आए. तेरे प्रेम को पहचाने, तेरे निस्वार्थ प्रेम को पहचाने. प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे बच्चे अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाए. जो खोए हुए हैं आज वो तुझे पा ले पिता. जो भटके हुए हैं वो मार्ग में आज आ जाए. जो गुमराह है पिता आज वो सुधर जाए. पिता जो बीमार है आज वो चंगा हो जाए. जिन्हें आज मिरेकल की जरूरत है उनके ऊपर मैं मिरेकल खोलती हूँ. फिजिकल मिरेकल, फाइनेंशियल मिरेकल, स्पिरिचुअल मिरेकल. पिता जो तैयार नहीं है वो आज तैयार हो जाए क्योंकि तू आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है.
और पिता जब ये समय समाप्त हो जाएगा तो वो वाइट थ्रोन जजमेंट में बैठ के सबका न्याय करेगा, हिसाब लेगा, जैसे उन्होंने अपना जीवन इस पृथ्वी में यापन किया है, बिताया है। पिता वो भयंकर दिन होगा, क्योंकि उस दिन के बाद और कोई दूसरा बलिदान नहीं जो उन्हें उस दंड आज्ञा से बचा सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने फुलर एंड फाइनल सैक्रिफाइस किया है, अर्थात तूने पूरा किया है, तूने कंप्लीट सैक्रिफाइस किया है। उस दिन उन्हें व्हाइट थ्रोन जजमेंट से बचाने के लिए और कोई दूसरा सैक्रिफाइस नहीं है। यीशु एक एक को अपने उद्धार में लेकर आ, अनुतापित हृदय दे, उनके मन परिवर्तन कर, उनके आचरण कोमल कर, पाप से उन्हें छुटकारा दे, चंगा कर। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हो, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मसीह में मेरे भाई और बहन, ये अनुताप का समय है, ये यीशु के पास लौटने का समय है, नरक के मार्ग से निकलकर उस सक्रिय मार्ग में चलने का समय जो हमें अनंत काल की ओर लेकर जाता है। ये समय व्यर्थ ना गवाएं, यीशु बहुत जल्द आने वाला है, आपको लेकर चला जाएगा। और जिस दिन वो न्याय करेंगे, कोई दूसरा बलिदान नहीं है आपको बचाने के लिए, उस दिन दंड आज्ञा मिलेगा। आज समय है, लौट आए। ये 21 दिन प्रार्थना में अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने अंदर के जकड़न बंधन को तोड़िए। हर वो चीज जिसे आपने यीशु से भी ज्यादा महत्व दिया है, आपकी नौकरी, बीवी, बच्चे, पैसा, आपका एम्बिशन, पैशन, उन सब चीज को द्वितीय स्थान में रखिए और यीशु को प्रथम स्थान दीजिए। गॉड ब्लेस यू।